दहेज पीड़ित। अभी देखो ना, ये नाइटी मुझ पर जज नहीं रही। कल जब तुम ऑफिस से घर आओगे ना, तो मेरे लिए दूसरी नाइटी ले आना प्लीज। पर यार, इस नाइटी को अभी तुमने 2 दिन भी नहीं पहना है। कल रात को ही तो मैं तुम्हारे लिए ये नाइटी लेकर आया था। और वैसे भी इस नाइटी में खराबी क्या है? अच्छी लग रही हो तुम। पहले तो बिना बोले तुम मेरे लिए सब कुछ ले आते थे। अब क्या हुआ? शादी के बाद सारा प्यार खत्म हो गया? देखो, अभी मैंने कह दिया ना कि मैं ये नाइटी दोबारा नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। मुझे नई नाइटी चाहिए और कल की कल चाहिए। ये कहकर रिया तो हमारी सो जाती है। रिया और अभी की लव मैरिज थी। अभी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए उसके माँ बाप भी उसकी खुशी में खुश थे। परंतु शादी के बाद मानो जैसे अभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। रिया की बढ़ती डिमांड से धीरे धीरे अभी की माँ शकुंतला और पिता संतोष दोनों परेशान हो रहे थे, और अब तो कहीं ना कहीं अभी भी परेशान हो रहा था। ऐसे ही अगली सुबह, ये क्या, आज भी नाश्ते में चाय पराठे? माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि आप टोस्टर ले आओ। मुझे सुबह सुबह टोस्ट और चाय पीने की आदत है, ना कि पराठे खाने की। बहू, तेरे ससुर ने टोस्टर मशीन सही करवाने के लिए दे दी है। बस 1-2 दिन में वो ले आएंगे, तब तक चाय पराठे से ही काम चला ले बेटा। आप सब कितने कंजूस हो। आखिर कब तक वो पुराना टोस्टर चलाते रहोगे? अरे ज्यादा महंगा नहीं आता, और मैं ये चाय पराठे बिल्कुल भी नहीं खा सकती। इसलिए अभी के अभी टोस्टर ले आओ, मैं टोस्ट ही खाऊंगी। एक बार फिर से रिया अपनी फरमाइश देकर वहां से चली जाती है। क्योंकि सुबह से रिया ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए ना चाहते हुए भी संतोष दुकान से नया टोस्टर लेकर आता है और शकुंतला अपनी बहू को टोस्ट बना कर देती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है, पर रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। दोपहर को अपनी अलमारी भर के कपड़े लाकर अपनी सास को देती है और कहती है, माँ जी, आपको नहीं पता, पर मेरे घर पर मशीन थी तो हम कपड़े उसी में धोया करते थे। इस घर में तो एक वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मेरे ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, आज आप मेरे कपड़े धो दीजिएगा। बहू, मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? चल आजा, तू भी मेरी मदद करवा दे। माँ जी, लगता है आपने सही में सुना नहीं। मैं कपड़े हाथ से नहीं धो सकती। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने कपड़े धोऊं, तो वॉशिंग मशीन ले आइए। घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो शायद मैं कपड़े धोने के बारे में सोच भी लूं। रिया अपने सारे गंदे कपड़े शकुंतला को देकर कमरे में चली जाती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया की डिमांड तो बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और रिया अपने लिए शॉपिंग करके घर आती है, पसीने से तरबतर। जब वो घर में आती है तो उसे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। इतनी गर्मी रिया से बर्दाश्त नहीं होती और वो तेज़ आवाज़ में कहती है, उफ़ो, लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी। कितनी गर्मी हो रही है। बेकार ही मैंने इस गरीब इंसान से शादी कर ली। इसके घर में तो एक एसी तक नहीं है। माँ जी, माँ जी! इस तरह रिया अपनी सास को आवाज़ देती है। रिया की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी किचन से बाहर निकलती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बहू? क्या हुआ? आपको दिख नहीं रहा कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बोलने पर ही घर में सारी चीज़ें क्यों आती है। आखिर इस घर में एसी कब लगेगा? बहू, तो जानती है ना, तेरे ससुर का काम छूट चुका है। अभी अकेला ही इस घर को चला रहा है। बहू, अभी हाथ थोड़े टाइट है, थोड़ा समय दे दे, एसी भी लग जाएगा। लगता है जब मैं मर जाऊंगी ना गर्मी से, तब इस घर में लगेगा एसी। अरे ना बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तू जो कहती है, तेरी हर इच्छा हम पूरी तो करते हैं, पर थोड़ी हमारी भी दिक्कत समझा कर। हम मिडिल क्लास फैमिली है, आखिर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? शकुंतला की ये बात सुनकर रिया ड्रामा करना शुरू कर देती है। छोटी सी बात के लिए वो अपनी माँ को ससुराल बुला लेती है। अब रिया की माँ रिया के ससुराल वालों से कहती हैं, बड़े ही नाजुक से पाला है मैंने अपनी बेटी को, और आप लोग इसकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मेरी बेटी अकेली आपके घर को संभाल रही है कि नहीं? हैं? फिर भी आप लोग मेरी बेटी में ही कमियां निकाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की अपनी बेटी की लव मैरिज करवा कर। अपनी सास की ये बात सुनकर अभी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, माँ जी माफ़ कीजिएगा, पर गलती आपने नहीं की, मैंने करी, इससे प्यार करके, इससे शादी करके। अरे जब से हमारी शादी हुई है तब से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है।
इसकी डिमांड पूरी करते करते थक चुका हूं मैं। माँ ने क्या गलत बोला? सही तो कहा। हम मिडिल क्लास से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो कहे जब कहे पूरा हो जाए। अब बात काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, पर शकुंतला नहीं चाहती थी कि उसके घर की बात बाहर जाए, इसलिए वो माफ़ी मांग कर बात को रफा दफा कर देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया हर छोटी छोटी बात पर अपने मायके वालों को बुलाकर घर में ड्रामे करने लगती। ऐसे ही एक दिन, बस बहुत हो गया, कुछ दिनों में मेरे बुआ की लड़की की शादी है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। शादी में मुझे रानी हार पहनना है। अगर आज रात आप लोगों ने मुझे रानी हार नहीं दिलाया तो मैं आप लोगों के ऊपर झूठा केस कर दूंगी कि आप लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने अपनी एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि आप लोग मुझे खाने को नहीं देते, मेरे मायके जाने नहीं देते, और मेरे माँ बाप ने दहेज का जो भी सामान दिया था वो सब आपने रख लिया। ऊपर से मुझे और दहेज के लिए परेशान करते हैं। रिया, तुम्हें अपने मायके जाना है तो जाओ, पर अब मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। रही बात झूठे केस की, तो तुम शौक से मुझे दहेज के झूठे केस में अंदर करवा सकती हो, क्योंकि जब तहकीकात होगी ना तो तुम ही फंसोगी, क्योंकि मैं और मेरी माँ निर्दोष है। अभी बेटा तू क्या कह रहा है? अगर बहू ने गुस्से में आकर सच में केस कर दिया तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, बहू के मायके वाले समझदार हैं, हमें उन्हें यहाँ बुलाकर शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। शकुंतला के समझाने पर अभी मान जाता है और शकुंतला रिया की माँ को घर बुलाती है। पर जब रिया की माँ घर आती है तो वो भी रिया की ही तरह अभी और उसके माता पिता को धमकी देने लगती है। अरे क्या गलत कह रही है मेरी बेटी? हैं? मेरी बेटी बिल्कुल सही है। और रही बात तुम लोगों की, तो तुम जैसे न जाने कितनों को मैं और मेरी बेटी बेवकूफ़ बना चुके हैं। अरे तुझसे पहले भी मेरी बेटी की दो शादी हो चुकी है, वो भी लव मैरिज। और इसी तरह से हमने उनसे खूब पैसे लूटे और बाद में उनके ऊपर झूठा दहेज का आरोप लगा दिया। बेचारे आज तक जेल में बैठकर चक्की पीस रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो तो मेरी और मेरी बेटी की डिमांड पूरी करते जाओ। ओह, तो दोनों माँ बेटियाँ मिली हुई हैं। वैसे बहुत अच्छा प्लान बनाया आप दोनों ने, पर मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम आपकी सारी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? जेल। जैसे आपने मुझसे पहले और 2 बेगुनाह लोगों को फंसाया है, वैसे ही आप दोनों माँ बेटी हमारे साथ भी करोगी? मुझे तो पहले ही शक था कि रिया अपने मायके वालों से मिली हुई है, इसलिए आप दोनों को जो करना है करो, पर मैं अब आप लोगों को ना तो पैसे दे सकता हूँ और ना ही डिमांड पूरी कर सकता हूँ। अभी रिया और उसकी माँ की खोखली धमकियों से नहीं डरता, और जब रिया अभी और उसकी फैमिली के ऊपर झूठा केस दर्ज कराती है तो अभी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें रिया की माँ अभी और उसकी फैमिली को धमकी दे रही थी। फिर क्या था, रिया और उसकी माँ का किया उनके ही ऊपर उल्टा पड़ जाता है और इस तरह से अभी और उसकी फैमिली दहेज के झूठे आरोप से बच जाती है। तो वहीं रिया और उसकी माँ को उसके किए की सज़ा मिलती है।